आयकर विभाग द्वारा कल दिन भर छापेमारी चली समाजवादी पार्टी के नेताओं के आवास में। लखनऊ और मऊ स्थित समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो आवास थे उसमें बराबर कल दिन भर छापेमारी चलती रही और उसके बाद कल अखिलेश यादव जी का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से इस तरह के काम कर रही है और आज सीतापुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। उन्होंने यह कहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें ला करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की छापेमारी करी जा रही है। आपको बताते चले कि सीतापुर के महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे एमएलसी राजपाल कश्यप ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर के कार्यकर्ताओं से अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बोले कि बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी से डर करके छापे डलवा रही है और हम समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। 2022 में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यह कहना था राजपाल कश्यप का। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी की साइकिल की रफ्तार या पिछड़े, दलित और सभी मतदाता कम नहीं होने देंगे। आगामी विधानसभा में पूर्ण बहुमत से समाजवादी की सरकार बनाएंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री व विधायक नरेंद्र वर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पे जमकर बरसे उनके खिलाफ उन्होंने बोला। कार्यक्रम था, सम्मेलन था, माननीय नरेंद्र वर्मा जी द्वारा आयोजित पिछड़ी जातियों का कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, रैकवार, प्रजापति, नाई, सविता, विश्वकर्मा और जितनी भी जातियाँ पिछड़ी जातियों की उनका सम्मेलन था। क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार लगातार पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न कर रही है, उनके हक अधिकार छीन रही है, आरक्षण छीन रही है, जातीय जनगणना नहीं करा रही है और साथ ही साथ में ये सम्मेलन पिछड़े और दलितों ने ही मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी पिछड़े दलित का किया जा रहा है। ये सीतापुर में महमूदाबाद में जो कार्यक्रम हुआ इसमें भारी संख्या में लोग आए थे और ये बीजेपी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार से घबरा गई है सरकार और घबराई हुई सरकार नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसैलाब सभी जाति बंधनों को तोड़ के धर्मों का सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ करेगा। बीजेपी की नाकाम सरकार, मुख्यमंत्री जी की अयोग्यता, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, सभी मोर्चों पे ये सरकार विफल हो गई। इस विफल सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी के। इसलिए वो नाना प्रकार से उत्पीड़न करने का काम करते हैं। इस लोकतंत्र में किसानों को कुचलने का काम किया, दलित बेटी हाथरस को उसको किस तरीके से रात में जलाने का काम किया, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है और साथ ही साथ में इस लोकतंत्र की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी बुलंद कर रहे हैं तो उनको भी नाना प्रकार से षड्यंत्र रच के अब क्या पूरे हारती हुई बीजेपी अब कोई बचा नहीं सकता। तब बीजेपी अब सीबीआई, ईडी, पता नहीं देश के कितने मुख्यमंत्री, लेकिन चाहे जितने मुख्यमंत्री बुला ले, चाहे जितनी सीबीआई, ईडी और चाहे जितनी लोगों के किसानों से लेकर सब कोई जुबान बंद करना चाहते हैं, अब कोई जुबान बंद नहीं होगी। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का काम होगा और कश्यप निषादों का जो हक बीजेपी ने डकैती डालने का काम किया है। आरक्षण अभी तो अमित शाह जी के यहाँ कुर्सियां तोड़ी है निषादों ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी निषाद तोड़ने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में बैठाने का काम करेगा। ये कल अखिलेश, अरे ये तो लोकतंत्र में ये हारी हुई सरकार है। ये अब सरकार जनता पूरे उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई तो अब वो डराने के लिए, लेकिन कोई डरने वाला समाजवादी लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं और जिस तरीके से क्या जहां चाहे पश्चिम बंगाल में भी छापे डालने का काम किया था और कई जगह जब इनकी सरकार हारने लगती तो ईडी, सीबीआई और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा देखना उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग आएंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल की रफ्तार ये पिछड़े दलित ये कम नहीं होने देंगे और चाहे जितना उत्पीड़न कर ले बीजेपी अपने सरकारी हथियारों के माध्यम से, चाहे जितना उत्पीड़न कर ले,
हम लोग हर उत्पीड़न और जुल्म का जवाब 2022 में देने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि इनसे बड़ा अनुपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जो किसानों को रौंदने का काम करता हो, जो 69,000 शिक्षक दलित पिछड़े आरक्षण मांगने गए उनके ऊपर लाठी डंडे और लातों से पिटवाने का काम करता हो, जो दलित बेटी को रात में जबरदस्ती जलवाने का काम करता हो, जिसके राज में बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, जिंदा जला दी जाती हो, जिसके राज में अपहरण हो रहे हो, उद्योग खुल गए हो, जो मुख्यमंत्री के जिले में भी अपहरण हो रहा हो, फिरौती मांगी जा रही हो, वसूली मांगी जा रही, इनसे बड़ा जो जिन्होंने लाशों के कुंभ लगवाए हो, ऑक्सीजन न दे पाए हो, झूठ बोलने में दुनिया में 1 नंबर पे हो, वैसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को बैठा लेगी।